दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश वत्स। अब मैं आपको जयसिंहगढ़ के किले में कुछ पुराने अस्त्र और शस्त्रों से, यानी वहाँ के जो शस्त्रागार है वहाँ से रूबरू कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये उस समय की 1656 ईस्वी में जयगढ़ में महाराजा मानसिंह जी के शासनकाल में ये निर्मित की गई थी। तोप, ये छोटी तोप है। अभी मैंने आपको एक बहुत बड़ी तोप दिखाई थी जो कि विश्व की सबसे बड़ी तोप थी। और ये आप देख सकते हैं दुदुम्बी, जो कि मंत्र था उस समय, दुदुम्बी के साथ में मंत्रोच्चारण भी किया जाता था। ये आप देखिएगा। और एक और तोप, छोटी तोप है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इसके साथ में तोप को रखने की जो व्हील है, जो व्हील चेयर जिसको हम कह सकते हैं उस समय पे, जो कि बहुत ही भारी होती थी। और ये यहाँ पर्यटक आए हुए हैं देखने के लिए हमारे साथ में इस समय। ये देखिए पिस्टल, मैं आपको दिखाता हूँ कि डिफरेंट काइंड ऑफ 0.3 बोर की जो पिस्टल होती थी वो किस तरह की होती थी। तो 3.8 जो पिस्टल है बेसिकली आजकल वो इंस्पेक्टर्स के पास होती है, जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास होती है। लेकिन ये आप पिस्टल देख सकते हैं पुराने। पर ये हमारे साथ में कुछ लोग आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? पर्यटक आए हैं हमारे साथ में कुछ देखने के लिए। मुंबई से आए हैं आप, ठीक है। आप स्पेशली शस्त्रागार देखने के लिए आए हैं या कुछ और भी आप देखने आए हैं? आप ठीक है। मुंबई में कहाँ से हैं आप? मुंबई अंधेरी गोरेगांव। अंधेरी गोरेगांव, यस, ठीक है। आपका बेटा, आपका शुभ नाम? ओके, वेरी गुड, थैंक यू। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 0.38 की जो ये बंदूक है ये 18वीं शताब्दी की है। इसमें डिफरेंट काइंड हैं, अलग अलग प्रकार हैं। और ये छोटी तलवार आप देख सकते हैं। और मैं अब आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। कि जो कि जहाँ पर ये आर्मरी में, शस्त्रागार में, जो जब युद्ध के समय पे जो कटार होती थी वो किस तरह की कटार होती थी, और जो ढाल होती थी बचाने के लिए, बचाव के लिए, वो ढाल आप देख सकते हैं। ये इस ईस्वी की है और 18वीं सदी की ये हैं शील्ड गार्ड। और ये राजा के जो एक मास्क होता था एक तरीके से, जिसको कि अपने कोई वार हो तो वो जालीदार जो होता था उसको बचाने के लिए होता था। ये कैप देख सकते हैं, टोपा जिसको, हेलमेट जिसको हम कहते हैं, ये शील्ड है। और ये बाजूबंद है जो राजा महाराजा जब युद्ध के दौरान उनको पहनते थे। ये कटार हैं, ये देख सकते हैं आप। और मैं अब आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। आपको शस्त्रागार में एक और मैं तोप दिखाने जा रहा हूँ। और कुछ तीर कमान भी हैं जो पुराने उस समय होते थे। चाप मंत्र भी होता था। जब युद्ध होता था तो युद्ध के दौरान वो कुछ ना कुछ अपना मंत्रों का उच्चारण जरूर करते थे। सर्वायुद्ध महामात सर्वदेवा रिसुधन चाप माँ समरे रक्ष साख संख्रेही। ये इस तरीके से वो मंत्रों का उच्चारण करते थे। ये छोटी तोप आप देख सकते हैं शस्त्रागार में, ये तीर कमान। और ये देखिए किस तरह की कमान होती थी, धनुष होते थे। और ये बर्छे, यानी कि जो जिनके आगे एक तरीके से नुकीले जो तीर होते थे जो कि घायल कर देते थे। ये डिफरेंट काइंड ऑफ आप देख सकते हैं। ये तीर देखिएगा आप। और अब मैं आपको एक और तोप दिखाना चाहूँगा। ये तोप आप देखिएगा, आमेर, जिस पर लिखा हुआ है 1656 ईस्वी का। ये है तोप बणजारी, 1656 जयगढ़ में राजा मानसिंह जी के शासनकाल में ये निर्मित की गई थी। ये तो मैं आपको कुछ ऐसी पुरानी शस्त्रागार की चीज़ें दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ लेकर आया हूँ आज मैं। ये देखिए छोटी छोटी तोपें हैं जिनका इस्तेमाल युद्ध के दौरान किया जाता था। और ये बाजूबंद, जो राजा जब युद्ध के दौरान जाते थे तो उनके पास बाजूबंद होते थे। ये प्राचीन काल के आप देख सकते हैं तोप। ये रणचंडी 1781 में जयगढ़ में राजा सवाई मानसिंह जी के शासनकाल में इनको निर्मित किया गया था। और ये जो तोप है इसको नाम दिया गया था शेरजंग तोप। महाराजा बिशन सिंह जी जयगढ़ के शासनकाल में निर्मित हुई थी। तो आपको यहाँ एक से एक इस शस्त्रागार में एक से एक आपको शस्त्र नजर आएंगे, अस्त्र शस्त्र। ये देखिए भाले और उनके साथ में फरसे, अलग अलग तरीके, कुल्हाड़ी, मतलब सब शस्त्र में जो है ये परशु मंत्र है। जैसे कि भगवान परशुराम जिन शस्त्रों को इस्तेमाल करते थे इसको इन्होंने नाम दिया है। और ये जो तोप नीचे दे रहे हैं इसका नाम दिया गया था भैरवी।
ये 1780 में जयगढ़ में राजा सवाई मानसिंह जी के शासनकाल में ही निर्मित की गई थी। और ये परशु मंत्र, ये परशुराम जी जो फरसा रखते थे उस तरह के ये शस्त्र हैं। ये देखिएगा आपको ये बहुत देख करके अद्भुत तरीके से जो है बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये उस तरह के ये कुछ प्राचीन कलाकृतियाँ हैं। ये ऊपर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ऊपर जाने के लिए। ये महल का एक रूप दिया गया है इस तरीके से। और ये तोप एक बहुत बड़ी तोप है, आप देख सकते हैं। ये बाहर का कुछ नज़ारा है शस्त्रागार के बाहर का, इसको खोल के रखा गया है। और ये देखिएगा बंदूकें, ये बहुत पुरानी बंदूकें हैं जो शासनकाल में राजा महाराजाओं के शासनकाल में इनका इस्तेमाल किया जाता था। ये छोटी छोटी तोपें हैं। इसमें तोप नाहर मुखी तोप इसको नाम दिया गया है। महाराजा राम सिंह जी प्रथम 1732 में इसको जयगढ़ में भी बनाया गया था। और ये तोप माधुरी, ये माधुरी तोप है। 1809 में जयगढ़ में राजा माधो सिंह जी के शासनकाल में निर्मित की गई थी। और ये देखिएगा बड़ी बंदूक है। इसकी नाल देखिए आप, कितनी बड़ी नाल है। इसकी जो नाल है वो देखिए कितने ऊपर तक ये जा रही है नाल। यानी कि मुझको इसको लेने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इस बंदूक को। तो कितने जो बंदूकें हैं ये, इनकी नालें कितनी बड़ी बड़ी हैं। आजकल तो बहुत छोटी छोटी नाल की बंदूकें आने लगी हैं। और एक ये जो है तोप, कड़क बिजली तोप, यानी कि बिजली की रफ्तार से जो चलने वाली जो तोप थी, उसको जब चलाया जाता था युद्ध के दौरान, तो ये तोप कड़क बिजली 1645 ईस्वी में इसको बनाया गया था। महाराजा भगवान दास जी के शासनकाल में निर्मित की गई थी। ये शस्त्रागार क्या एक और ये देखिएगा, ये बंदूकें आप देख रहे हैं। ये पहले वाली जो बंदूकें आपको दिखाई थी जिनकी बड़ी नाल थी, उसी छोटी नाल की बंदूकें हैं ये। और ये छोटी तोपें हैं। ये तोप सिंहवाण 1758 जयगढ़ में महाराजा सवाई मानसिंह जी के शासनकाल में निर्मित की गई थी। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से इसको पूरा देखा जा सकता है शस्त्रागार में। तो ये कुछ ऐसी अद्भुत तोपें, ये देखिए नागिन तोप, किस तरीके से इसको निर्मित किया गया, बिल्कुल नागिन की ढाल पर, नागिन की तरह। ये है नागिन तोप है ये। इसका निर्माण 1803 में जयगढ़ में महाराजा ईश्वरी सिंह जी के शासनकाल में किया गया था। ये उन्होंने इसको अलग रूप दिया गया था, बिल्कुल नागिन की तरह वो लहराती हुई जो है ये दिखाई दे रही है। और ये तलवारें पुराने ज़माने की, प्राचीन काल की, और ये उनके शस्त्र राजा महाराजाओं के। और देखिए तोप शिववाण, भगवान शिव की तरह बिल्कुल आकृति उसको लिया गया है। भगवान शिव को याद करते हुए उन्होंने इसको नाम दिया शिववाण। 18वीं सदी में ये कैनन निर्मित की गई थी। और ये 18वीं शताब्दी के मैं आपको कुछ अस्त्र शस्त्र दिखाने जा रहा हूँ। देखिए कितनी बड़ी जो है ये तलवारें, बर्छे, कृपाणें, तोप, और ये बहुत बड़ा युद्ध करने का ये सामान। ये देखिए छोटे छोटे सामान भी यहाँ पर हैं जिनको कि युद्ध के समय में इस्तेमाल किया जाता था। ये देखिए ये तोपें हैं। और ये शॉर्टपुट जिसको हम कहते हैं, तीर और तरकश, जो शॉर्टपुट जिसको आज हम कहते हैं, तोप के गोले हैं बेसिकली। ये कोई पृथ्वी गोल नहीं दिखाई दे रही है आपको, ये तोप के गोले हैं जिनको कि तोपों में रखा जाता था। ये गोले आप देख सकते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो शासनकाल राजा महाराजाओं के रहे, उसमें कितने डिफरेंट काइंड ऑफ विभिन्न प्रकार के जो तीर, तरकश, गोले, हथगोले और ये जयवान तोप में इनका इस्तेमाल किया जाता था। जो तोपें थी तीर एवं तरकश 17वीं शताब्दी में इनको बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं। और ये अंत में मैं आपको कुछ छोटे छोटे टाइम बॉम्ब भी दिखाना चाहूँगा। ये टाइम बॉम्ब बारूद जांचने की ये मशीन है
जिससे कि बारूद को जांचा जाता था। और ये पोटाश है, ये पोटाश रखा हुआ है जिससे कि उसको मिला कर के जो है टाइम बॉम्ब वगैरह बनाए जाते थे। ये छोटे छोटे टाइम बॉम्ब रखे गए हैं। ये रॉकेट है, रॉकेट किस तरीके से रॉकेट लॉन्चर होता था उस समय पे, ये आप देख सकते हैं। देखिए छोटे रॉकेट, ये रॉकेट देखिए 17वीं शताब्दी में ये इनका निर्माण किया गया था। छोटे रॉकेट युद्ध के दौरान इनका बहुत इस्तेमाल होता था और ये बहुत कारगर होते थे। ये तोप ले जाने की जो आप देख सकते हैं, जिसको हम इसको वाहन कहते हैं तोप का है, ये देखिए। और इसी के साथ मैं आपको अब नेक्स्ट एपिसोड से जोड़ूंगा।